हेलो माय फोरू बच्चे, कैसे हो आप लोग। होप यू गाइज आर डूइंग वेल इन योर स्टडीज़। बेसिकली मैं स्वागत करता हूँ आपके इस छोटे से चैनल पे जिसका नाम है कॉन्सेप्ट वाले, जहाँ पे होते हैं फिजिक्स की अनुभूति। क्या होती है? फिजिक्स की अनुभूति होगी आपको यहाँ पे, ठीक है ना, एकदम फील करेंगे फिजिक्स को। आज बेसिकली मैं आपके लिए लेके आया हूँ कटिंग ऑफ स्प्रिंग। ये किसके अंदर आता है? मैकेनिक्स के अंदर आता है, एनएलएम चैप्टर के अंदर आता है। कटिंग ऑफ स्प्रिंग कई बार पूछा जा चुका है, जेई मेंस और एडवांस में कई बार पूछा जा चुका है, और नीट में वगैरह में भी आता रहता है। तो आइए देखते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग किसे कहेंगे और फिर क्या कहते हैं उसके मतलब उसके प्रॉब्लम्स करेंगे। अच्छे से कटिंग ऑफ स्प्रिंग एक बार देख लोगे वीडियो में, अंत तक इस वीडियो को देखना। अगर अंत तक इस वीडियो को देखोगे, मैं गारंटी लेता हूँ इस कॉन्सेप्ट पे या इस टॉपिक पे कभी क्वेश्चन छूटेगा नहीं आपसे, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स। कटिंग ऑफ स्प्रिंग्स में बेसिकली क्या करते हैं हम लोग, दो बातें हैं। दो बातें हमेशा याद रखने का है। दो बातें बच्चों, दो बातें मेरे लाल बाल गोपाल, दो बातें आपको याद रखनी होंगी यहाँ पे कटिंग ऑफ स्प्रिंग में, कि स्प्रिंग जब भी हम लोग स्प्रिंग को काटते हैं बेसिकली, ठीक है ना, जब भी स्प्रिंग को काटते हैं या फिर स्प्रिंग और स्ट्रिंग दोनों अगर अलग अलग ब्लॉक से बंधे हुए हैं, ठीक है ना, तो उनको काटते हैं तो क्या होता है कि स्प्रिंग फोर्स जो है काटने के बाद तुरंत चेंज नहीं होगा, इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। क्या? स्प्रिंग फोर्स, याद रखना, स्प्रिंग फोर्स जो है वो तुरंत चेंज नहीं होगा, ठीक है ना। और स्ट्रिंग फोर्स यानी टेंशन जिसको कहेंगे हम लोग, स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है उसको काटने के बाद वो इंस्टेंटली चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है? इंस्टेंटली चेंज हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग दो बातें कंक्लूजन में लिख लेंगे, नोट बना के लिख लो कि स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटली आफ्टर कटिंग स्प्रिंग और स्ट्रिंग कनेक्टेड विद इट, ठीक है ना। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्प्रिंग को काटें, ठीक है ना, तो उसमें उसका जो टेंशन है वो इंस्टेंटली चेंज नहीं होता है। फाइनली वो चेंज होगा, वो अलग बात है, लेकिन वो जब भी आपसे पूछा जाएगा एक्सेलरेशन वगैरह के बारे में, वो इंस्टेंटली पूछा जाएगा, इंस्टेंटली इसके बाद क्या होगा, ठीक है ना। लेकिन टेंशन ऑन द स्ट्रिंग वो काटने के बाद क्या हो जाएगा, तुरंत चेंज हो जाएगा। वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। और स्प्रिंग क्या होता है, ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है, इसलिए ज़्यादा सेंसिटिव नहीं होता है ना, आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं, इस पे एक प्रॉब्लम करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम से पहले ये दोनों नोट वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग फोर्स डज नॉट चेंज इंस्टेंटली आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग और स्ट्रिंग कनेक्टेड विद इट, ठीक है ना। स्प्रिंग फोर्स में कोई बदलाव नहीं आएगा, इंस्टेंटली कोई बदलाव नहीं आएगा। किसमें? स्प्रिंग फोर्स में। और स्ट्रिंग फोर्स में क्या आएगा, बहुत सारे बदलाव आ सकते हैं आफ्टर कटिंग। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, बेसिकली सबसे पहले एग्जाम्पल देखेंगे हम लोग। सबसे पहला एग्जांपल देखेंगे कि मान लो कि कोई एक क्या है, ब्लॉक रखा हुआ है ना, ठीक है ना। कोई एक स्प्रिंग से अटैच ब्लॉक है, राइट। ये क्या है, ब्लॉक रखा हुआ है और सेम स्ट्रिंग से अटैच है। क्या है? स्ट्रिंग से अटैच है। ये भी 2 kg का, ये भी 2 kg का, फाइन, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे क्या है कि 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। क्या है? 1 kg। यहाँ पे भी क्या रखा हुआ है? 1 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, 1 kg, ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन लिख लेना, क्वेश्चन लिख लेना आप लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक। ध्यान से सुनना, ये 2 kg के एक्सेलरेशन के बारे में फाइंड करना है, ठीक है ना, ठीक है। फॉल फ्रॉम द 2 kg, जब ये 1 kg नीचे गिर जाएगा, ठीक है, जैसे ये 1 kg नीचे गिरेगा उसके बाद जस्ट एट दैट इंस्टेंट हमको 2 kg और 2 kg दोनों kg के एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये है कि 2 kg ऐसा कुछ सिस्टम फिगर में दिया हुआ है। जैसे ये ब्लॉक गिरेगा उसी समय इस ब्लॉक का, 2 kg ब्लॉक का और 2 kg ब्लॉक का क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। क्या निकालना है? एक्सेलरेशन निकालना है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेंगे। इक्विलिब्रियम क्या कहेगा, अभी स्प्रिंग फोर्स इसको मान लेते हैं T0, ठीक है ना, और इसको मान लेते हैं T, ठीक है ना, अपना अपना मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी तो इक्विलिब्रियम पे है, तो T0 कितना हो जाएगा, T0 कितना हो जाएगा 3G, अरे
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है जी, 1g, ये 2g प्लस 1g दैट इज 3g। 4g अभी नहीं आया भाई, 5g आने वाला है। कहाँ हो यार तुम लोग, 5g आने वाला है, ठीक है ना। तो ये हो गया t नॉट इक्वल टू 3g। अब इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन क्या आ जाएगा, t इक्वल टू अगेन 3g, ठीक है ना। अब जैसे ये ब्लॉक गिरेगा, जैसे ये ब्लॉक गिरा, ठीक है ना, जैसे ये ब्लॉक गिरा तो टेंशन में क्या आ जाएगा, एब्रप्टली चेंज आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एब्रप्टली चेंज आ जाएगा। तो एब्रप्टली चेंज आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि टेंशन में एब्रप्टली चेंज आ जाएगा। यानी अभी कितना बचेगा, बस 2 kg बचेगा, ठीक है ना। अभी टेंशन और टेंशन कितना हो जाएगा, फाइनल टेंशन वो तो इनिशियल टेंशन था, फाइनल टेंशन कितना हो जाएगा 2g, ठीक है ना। जैसे वो इंस्टेंटली गिरा, इस वाले इसका टेंशन कितना हो गया, इसका भी टेंशन तो 2g हो गया ना, उसमें तो तुरंत इंस्टेंटली चेंज आ गया, ठीक है ना। तो इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, इस वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना होगा, तो फाइन ये नीचे कितना लग गया 2g, ठीक है ना। ऊपर कितना है tf, और tf का वैल्यू कितना है 2g। तो इसका एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg ब्लॉक स्ट्रिंग के केस में, इसमें स्ट्रिंग के केस में दैट इज 0, ठीक है ना। क्यों 0, क्योंकि नेट tf कितना 2g ऊपर है और ये डाउनवर्ड क्या है 2g, उसका वेट के कारण, तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो गया 0 हो गया। लेकिन इस वाले केस में देखना, ये t नॉट कितना था 3g। अब जैसे ये ब्लॉक गिरा, देखना, जैसे ये ब्लॉक गिरा तो कुछ फिगर मेरा ऐसा हो गया होगा 2g, ठीक है ना। अब इसको t नॉट माने थे, इसको tf नॉट मान लेते हैं, ठीक है ना। टेंशन फाइनल, तो टेंशन फाइनल क्या यही टेंशन रहेगा इसमें, जस्ट आफ्टर फॉलिंग। जैसे ये 1 kg गिरा इससे, जैसे ये 1 kg इससे गिरा, क्या इसमें टेंशन चेंज आएगा। ये स्प्रिंग है भैया, ध्यान से, ये स्प्रिंग है, इसमें इंस्टेंटली कोई चेंज नहीं आएगा। तो tf क्या हो जाएगा, tf नॉट का वैल्यू क्या आ जाएगा 3g आ जाएगा, ठीक है ना। 3g आ गया tf का वैल्यू। अब यहां से हम लोग लिख सकते हैं इक्वेशन, ठीक है ना। क्यों 3g हुआ, क्योंकि देखो स्प्रिंग में क्या बताया था मैंने कि स्प्रिंग में कोई भी चेंजेस इंस्टेंटली नहीं होती है, ठीक है ना, वो लेट से चेंजेस आती हैं उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ कि हमारे पास कि जैसे ये ब्लॉक गिरा तो टी नॉट जो है वो मान लेते हैं कि कुछ नया टी एफ नॉट हो गया होगा, लेकिन यहाँ पे टी एफ नॉट जो है उसका वैल्यू टी नॉट के बराबर है, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आता इंस्टेंटली। एज ए इंस्टेंट पूछा हुआ है ना क्वेश्चन में कि इंस्टेंटली 2 kg का एक्सेलरेशन कितना होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब इसका 2 kg का ब्लॉक का एफबीडी बना लेंगे, 2g और टी एफ कितना है 3g, ठीक है ना। तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, इसका एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा 3g माइनस 2g यानी g/2, ठीक है ना। और दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। यानी इस ब्लॉक का ठीक है ना, इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन कितना आ गया, इस ब्लॉक का आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किधर की ओर, ऊपर की ओर, अपवर्ड की ओर, ठीक है ना, अपवर्ड की ओर आ गया, ठीक है ना। तो यहां से हम लोग सीखा कि टेंशन में स्प्रिंग के केस में इंस्टेंटली चेंज नहीं आता है और स्ट्रिंग के केस में चेंज आ जाता है। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, बहुत ही सुंदर एग्जांपल है, आइए उसे देखते हैं। आओ उसे देखते हैं। एग्जांपल है हमारे पास, सेम उसी तरह बना देना है आराम से, ठीक है ना। एक ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है और ब्लॉक से स्प्रिंग है अटैच है और ये यहाँ पे ब्लॉक है, ठीक है ना। और ये दोनों A है और ये B है, दोनों का मास M है, और यहाँ हमने क्या किया, अब फाइंड द एक्सेलरेशन निकालना है ना, A एंड B। इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है फाइंड एक्सेलरेशन
ऑफ ए एंड बी just after cutting the string, just after cutting the string। कौन सा स्ट्रिंग भैया? ये वाला स्ट्रिंग, जस्ट आफ्टर कटिंग द स्ट्रिंग, ठीक है ना। अभी मैं क्या करता हूं कि इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेता हूं। यहां पे क्या करता हूं, इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेता हूं। किसका? इसका इक्विलिब्रियम इक्वेशन लिख लेता हूं। तो इस वाले ब्लॉक पे क्या लग रहा है, एक नीचे ब्लॉक बी पे mg लग रहा है, ठीक है ना। ऊपर कौन सा लग रहा है? ऊपर स्प्रिंग फोर्स लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स लग रहा है ना, ठीक है ना। और ये दोनों क्या है, ऊपर में आपस में इक्विलिब्रियम है। तो S बराबर स्प्रिंग फोर्स को S से मैंने डिनोट किया है, दैट इज mg, ठीक है ना। उसी तरह से यहां पे देखना, इस वाले के लिए FBD डायग्राम, FBD देखना, ये M, नीचे S, ऊपर T, नीचे mg। तो यहां से क्या लिख सकता हूं, T इक्वल टू S प्लस mg। S पहले से हमारे पास क्या है, mg, तो T क्या आ गया हमारे पास, 2mg। अरे T2mg आया कि नहीं आया? ये टेंशन, इस टेंशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसका मैंने स्प्रिंग S मान लिया और इसका T मान लिया, ठीक है ना। तो इक्विलिब्रियम इक्वेशन से हमारे पास T क्या आ गया, 2mg, और S क्या आ गया, mg आ गया, बस, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है इसमें, देखो कि इस वाले स्प्रिंग को मैंने काट दिया। किस वाले स्प्रिंग को? स्ट्रिंग को, इस वाले स्ट्रिंग को मैंने काट दिया। क्या किया? इधर काट दिया। काटने के बाद कैसा फिगर बनेगा? काटने के बाद देखो, काटने के बाद इसमें टेंशन क्या हो जाएगा? अरे जस्ट कट कर दिया ना, तो टेंशन इंस्टेंटली क्या होगा, 0। अरे काट दिया ना स्ट्रिंग को, ठीक है ना। और इसका एस है, स्प्रिंग है ना यहाँ पे, तो इसका क्या हो जाएगा, वो एब्रप्टली चेंज नहीं होगा, इंस्टेंटली चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब, अब देखो ब्लॉक बी का, ठीक है ना, ये क्या है, mg, ऊपर क्या लग रहा था, s, ठीक है ना, ऊपर क्या लग रहा था, s लग रहा था ना। जब कटिंग हो गया ना, उसके बाद का ये FBD है बी का, ठीक है ना। ये FBD जो है, ये वाला FBD जो है, वो कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बाद का है, कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बाद का है, यानी मैंने काट दिया उसके बाद का FBD है ये, ठीक है ना। राइट, समझ में आ रहा है ना दोस्तों। तो ये वाला जो FBD है वो कटिंग ऑफ स्प्रिंग के बाद का है, ठीक है ना। यहाँ पे इस पे ये इसका मास कितना है, m है, ठीक है ना। ब्लॉक बी का अगर FBD बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, ब्लॉक बी का, तो m लगने वाला नीचे वेट, और स्प्रिंग फोर्स S देखो, S यहाँ पे मैंने लिया है, यहाँ पे भी मैंने लिया है, S में कोई चेंज नहीं आएगा, स्प्रिंग फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा स्प्रिंग फोर्स में चेंज? क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया था कि स्प्रिंग फोर्स इंस्टेंटली उसमें कोई चेंजेस नहीं आता है अगर उसे काट दिया जाए तो, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्प्रिंग काट रहा है तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, या फिर स्प्रिंग भी काटता तो कोई चेंज नहीं आता फाइनली, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, मान लेते हैं S जो है हमारे पास, मान लेते हैं कि ये बॉडी ऊपर जा रहा होगा, ठीक है ना। तो S माइनस mg इक्वल टू ma। तो S तो हमारे पास क्या है, mg के बराबर है, यानी ब्लॉक बी का मास ऑफ ब्लॉक बी, एक्सेलेरेशन कितना, एक्सेलेरेशन ऑफ बी 0 आ गया ना, ठीक है ना। एक्सेलेरेशन ऑफ बी क्या आ गया, 0 आ गया। कैसे आ गया? क्योंकि S जो वो mg के बराबर है। तो ये वाला ब्लॉक जो है मूव आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग मूव करेगा ही नहीं। अब चलते हैं हम लोग पहले वाले FBD पे, पहले वाला FBD यानी ब्लॉक ए पे चलते हैं हम लोग। ब्लॉक ए क्या कह रहा है, उसका FBD देख लेते हैं, आफ्टर कटिंग ऑफ स्ट्रिंग। तो ये M है भैया, ये ब्लॉक ए है, राइट। तो यहाँ पे लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, S हो जाएगा, और यहाँ पे लगने वाला टेंशन क्या हो जाएगा, वो तो कट गया तो वो उसका कहानी समाप्त हो गया भैया। और इस पे लगने वाला फोर्स mg हो गया। सपोज ये कि ए से नीचे आ रहा होगा, मान लेते हैं, तो mg प्लस s इक्वल टू ma, ठीक है ना। s हमारे mg के बराबर है, तो यहाँ से हम लोग 2mg लिख सकते हैं, ठीक है ना, इक्वल टू ma लिख सकते हैं, m ऑफ a बेसिकली लिख सकते हैं।
एम ऑफ ए बेसिकली लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए कितना आ गया 2g आ गया, यानी 20 मीटर पर सेकंड के नीचे से ये नीचे आएगा, डाउनवर्ड आएगा। फाइनली ये डायग्राम ये एबिलिटी है आफ्टर कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना। यहाँ से आपको होप कि ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। जब भी हम लोग स्प्रिंग और स्प्रिंग की कटिंग की बात करेंगे तो स्प्रिंग या स्प्रिंग काटा जाने के बाद स्प्रिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, स्प्रिंग में इंस्टेंटली कोई चेंजेस नहीं आएगा, और स्प्रिंग में आ सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन उसको बेसिकली जनरली आता ही है, ठीक है ना। तो उसको अलग से डील करेंगे हम लोग। यहाँ हमने बता दिया आपको कि अगर स्प्रिंग ये इसका टेंशन 0 हो गया तो मैंने यहाँ कोई टेंशन लिया नहीं है बेसिकली, ठीक है ना। और स्प्रिंग ये काटा तो इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, तो इसका एबीडी और फाइनल एबीडी मैंने बना के दिखला दिया आपको। आई होप कि ये चीज़ें समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। अगर समझ में आ गया हो तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।